भगवान श्री राम की वंशावली ब्रह्मा जी से शुरू होती है। ब्रह्मा जी से मरीचि पैदा हुए और उनके बेटे कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान के बाद से सूर्यवंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से पुत्र वैवस्वत मनु पैदा हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इक्ष्वाकु, कुशनाम, नाभाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद पैदा हुए। वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर पैदा हुए। इक्ष्वाकु के समय में ही अयोध्या नगरी की स्थापना हुई थी। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे और राजधानी साकेत हुआ करती थी, जिसे अयोध्या में कहा जाता है। गुरु वशिष्ठ ने रामायण में राम के कुल का विस्तार से वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए और उनके पुत्र विकुक्षी संतान बाण हुई, जिनसे अनर्ण्य पैदा हुए। अनर्ण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु पैदा हुए। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार और उनके पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ, जिनसे 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए, जिनके बेटे असित से सगर का जन्म हुआ। सगर की गिनती अयोध्या के पराक्रमी राजाओं में होती थी। सगर के पुत्र असमंज और उनके बेटे अंशुमान हुए। अंशुमान के बेटे दिलीप और उनके बेटे भगीरथ अपनी तपस्या के बल पर मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। उन्हीं के नाम पर रघुकुल विख्यात हुआ। रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी राजा थे, जिनसे प्रवृद्ध पैदा हुए। बाद में इसी कुल में नाभाग पैदा हुए और फिर अज का जन्म हुआ। अज के बेटे दशरथ हुए और दशरथ के 4 बेटे भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रहराजी की 67वीं पीढ़ी में हुआ था।